प्रेम के बोल। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक मजदूर रहता था जिसका नाम विजय था। वह दिन भर अकेला मेहनत करता था। वह बहुत दयालु था। मजदूर था, आगे पीछे कोई न था, इसलिए वो इसमें संतुष्ट था। एक बार उसे एक छोटा सा बछड़ा मिल गया। उसने खुशी से उसे पाल लिया। उसने सोचा आज तक वो अकेला था, अब वो इस बछड़े को अपने बेटे के जैसा पालेगा। विजय का दिन उसके बछड़े से ही शुरू होता और उसी पर ख़त्म होता। वो रात दिन उसकी सेवा करता और उसी से अपने मन की बात करता। कुछ दिन बाद बछड़ा बैल बन गया। उसकी जो सेवा विजय ने की थी उससे वो बहुत ही सुंदर और बलशाली बन गया था। गांव वाले लोग विजय के बैल के बारे में बातें किया करते थे। किसानों के गांव में बैल की भीड़ थी, पर विजय का बैल उन सबसे अलग था। दूर दूर से लोग उसे देखने आते थे। विजय अपने बैल को एक बेटे की तरह से प्यार करता, भले ही खुद भूखा सोता और उसे भरपेट खिलाता था। एक दिन विजय के स्वप्न में शिव भगवान का नंदी बैल आया। उसने उससे कहा कि विजय, तुम एक महान सेवक हो। तुमने अपनी तकलीफ सहकर अपने बैल की सेवा की, इसलिए मैं तुम्हारे बैल को बोलने की शक्ति दे रहा हूँ। इतना सुनते ही विजय उठ गया और अपने बैल के पास चला गया। उसने बैल को देखा और हंसा कि भला वह बैल कैसे बोल सकता है। तब अचानक आवाज़ आई, बाबा, आपने मेरा पालन एक पुत्र की तरह किया है। मैं आपका आभारी हूँ और आपके लिए कुछ करना चाहता हूँ। यह सुनकर विजय घबरा गया। उसने खुद को संभाला और तुरंत ही बैल को गले लगाया। उसी समय से वह अपने बैल को नंदी कहकर पुकारने लगा। दिन भर काम करके आता और नंदी से बातें करता। गरीबी की मार बहुत थी। नंदी को तो विजय भर पेट खिलाता था, लेकिन खुद भूखा सो जाता था। यह बात नंदी को अच्छी नहीं लगी। उसने विजय से कहा कि वो शहर के किसी सेठ के पास जाए और शर्त रखे कि उसका बैल नंदी गाड़ी खींच सकता है और शर्त के रूप में सेठ से मुद्राएं ले लेना। विजय ने कहा, नंदी, तू पागल हो गया है। भला कोई बैल इतना भार कैसे उठा सकता है। मैं अपने जीवन से खुश हूँ, मुझे यह नहीं करना। लेकिन नंदी के बार बार कहने पर विजय को उसकी बात माननी पड़ी। एक दिन डरते डरते विजय सेठ जगनलाल के घर पहुंचा। जगनलाल ने उससे आने का कारण पूछा। तब विजय ने शर्त के बारे में कहा। सेठ जोर जोर से हंसने लगा। बोला, विजय, बैल के साथ रहकर क्या तुम्हारी बुद्धि भी बैल हो जैसी हो गई है। अगर शर्त हार गए तो 1000 मुद्राएं के लिए तुम्हें अपनी झोपड़ी तक बेचनी पड़ेगी। यह सुनकर विजय और अधिक डर गया, लेकिन मुंह से निकली बात पर मुखर भी नहीं सकता था। शर्त का दिन तय किया गया और सेठ जगनलाल ने पूरे गांव में ढोल पिटवाकर इसके बारे में गांव वालों को जानकारी दी और सभी को यह नज़ारा देखने बुलाया। सब लोग कहने लगे, यह शर्त तो विजय ही हारेगा। यह सब सुन सुनकर विजय को और अधिक डर लगने लगा और उसको नंदी से घृणा महसूस होने लगी। वो उसे कोसने लगा और कहता कि कहाँ मैंने इस बैल को पाल लिया। मेरी अच्छी भली कट रही थी, इसके कारण झोपड़ी से भी जाऊंगा। अब विजय को नंदी बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा था। वह दिन आ गया जिस दिन प्रतियोगिता होनी थी। वजन से भरी गाड़ियों के आगे नंदी को बांधा गया और गाड़ी पर खुद विजय बैठा। सभी गांव वाले यह सब देख हंस रहे थे और विजय को भला बुरा कह रहे थे। विजय ने नंदी से कहा, देख, तेरे कारण मुझे कितना सुनना पड़ रहा है। मैंने तुझे बेटे जैसा पाला था। विजय के ऐसे घृणित शब्दों के कारण नंदी को गुस्सा आया और उसने सोच ली कि वो एकदम आगे नहीं बढ़ेगा और इस तरह विजय शर्त हार गया। सभी ने उसका मजाक उड़ाया और उसे अपनी झोपड़ी सेठ जगनलाल को देनी पड़ी। अब विजय नंदी के साथ मंदिर के बाहर पड़ा हुआ था और नंदी के सामने रो रो कर उसे कोस रहा था। उसकी बातें सुन नंदी को सहा नहीं गया और उसने कहा, बाबा विजय, यह सब तुम्हारे कारण हुआ।
यह सुन विजय चौंक गया। उसने गुस्से में पूछा कि क्या किया मैंने? तब नंदी ने कहा, तुम्हारे प्रेम के बोल के कारण ही भगवान ने मुझे बोलने की शक्ति दी और मैंने तुम्हारे लिए यह सब करने की सोची, लेकिन तुम उल्टा मुझे ही कोसने लगे और मुझे भला बुरा कहने लगे। तब मैंने ठानी मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं करूँगा, लेकिन अब मैं तुमसे फिर से कहता हूँ कि मैं 100 गाड़ियाँ खींच सकता हूँ। तुम जाकर फिर से शर्त लगाओ और शर्त में झोपड़ी और 3000 मुद्राओं की शर्त लगाओ। विजय वही करता है और दोबारा से शर्त के अनुसार 100 गाड़ियाँ तैयार कर उस पर नंदी को बांधा जाता है और फिर से उस पर विजय बैठता है और प्यार से सहलाकर उसे गाड़ियाँ खींचने को कहता है और इस बार नंदी गाड़ी खींच देता है, जिसे देख सब के मुंह बंद हो जाते हैं और विजय शर्त जीत जाता है। सेठ जगनलाल उसे उसकी झोपड़ी और 3000 मुद्राएं देता है। कहानी की शिक्षा। प्रेम के बोल कहानी से यही शिक्षा मिलती है कि जीवन में प्रेम से ही किसी को जीता जा सकता है। कहते हैं प्रेम के सामने ईश्वर भी झुक जाता है, इसलिए सभी को प्रेम के बोल ही बोलना चाहिए। दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।